हेलो दोस्तों, मैं राजेश किचड़ आप सभी का स्वागत करता हूं बैंक एग्जाम प्रिपरेशन 2.0 यूट्यूब चैनल पे। नई साल आ गई, सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। इस नई साल का आपने सबने अभी तक डिसाइड कर ही लिया होगा कि इस नई साल में क्या-क्या अचीव करना आपको, कैसे पढ़ना है। थोड़ा पढ़ने में भी चेंज किया होगा क्योंकि पिछले साल कुछ हुआ नहीं, मतलब वो पढ़ने का तरीका आपका गलत था या फिर कहीं कमियां रह गई थी। जितना आपको पढ़ना चाहिए था एग्जाम के लिए उतना आप पढ़ नहीं पाए होंगे। या फिर वैकेंसी, ओबीसी, कट ऑफ वगैरह ये भी कैटेगरी वगैरह ये भी डिसाइड करती हैं थोड़ा बहुत। तो नई साल के लिए कुछ तो अलग से सोचा होगा। बस उस पे काम ज़रूर करना, जो भी सोचा है उस पे काम ज़रूर करना। सब कुछ खुद का ही होता है देखो, देखने को कितनी भी स्ट्रैटेजी देख लो, इसकी स्ट्रैटेजी देख रहे हो, उसकी देख रहे हो, कल किसी और की देख रहे हो। खुद की जो स्ट्रैटेजी होती है वही सबसे बेस्ट है। मेरा तो यही मानना है। बाकी देखो, दिन में चाहे 50 वीडियो देख लेना स्ट्रैटेजी के, जब तक उन पे काम नहीं करोगे, किसी के चलो देख रहे हो, उसको आप अच्छे से फॉलो करते हो, फिर उसकी स्ट्रैटेजी पे काम भी करना पड़ेगा आपको। ऐसे नहीं कि मतलब देख लिया हो गया काम। ये थोड़ी सी नई साल पे बात कर ली, किसी को बुरा लगा हो तो कोई बात नहीं। आइए स्टार्ट करते हैं आज के डीए। Study the following information carefully and answer the related questions. Following information gives the data regarding production and sale of laptop. प्रोडक्शन कर रहे हैं फिर सेल कर रहे हैं बाय 3 डिफरेंट कंपनीज ड्यूरिंग डिफरेंट मंथ। कौन से मंथ दे रखे हैं? जनवरी, फरवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, 4 मंथ है और 3 कंपनी के बारे में बताया। 3 डिफरेंट कंपनी, उनके प्रोडक्शन फिर सेल। तो जितना प्रोडक्शन हुआ है उतना सेल तो शायद ही कोई कंपनी कर पाए, मतलब कुछ रिमेनिंग भी रहेंगे। कौन से मंथ है? 4 मंथ है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। 3 कंपनी है, कौन सी? ए, बी और सी। ये प्रोडक्शन का मान लेते हैं अपन, प्रोडक्शन की टेबल हो जाएगी अपनी। उसके बाद अपन किसकी मान लेते हैं? जितने सोल्ड हुए उसकी एक टेबल हो जाएगी। वही जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 मंथ और 3 कंपनियां, ए, बी और सी। फिर कुछ अनसोल्ड भी रहे होंगे या किसी में जीरो भी हुए होंगे तो भी है तो सही। तो अनसोल्ड का बना लेते हैं। 3 चार्ट बनेंगे यहाँ पे। फिर जनवरी, X% लैपटॉप रीमेन अनसोल्ड इन कंपनी सी। अनसोल्ड से स्टार्ट हुआ है। X% लैपटॉप रीमेन अनसोल्ड इन कंपनी सी। कंपनी सी में जितने भी लैपटॉप बनाए उसने, उसमें से X% अनसोल्ड हो गए। तो सोल्ड कितने हुए? 100 माइनस X%। कोई भी अपने आप में 100% होता है ना, उसका X% सोल्ड हो गया तो 100 माइ X% अनसोल्ड हो गया तो 100 माइनस X सोल्ड हुआ होगा, राइट? Which are those who less than the number of laptop which remain unsold in company B? कंपनी बी में जितने अनसोल्ड हुए उनसे 200 कम है। कौन से? सी में जो अनसोल्ड हुए हो, ठीक है। Y% लैपटॉप सोल्ड फ्रॉम कंपनी ए। कंपनी ए से Y% लैपटॉप सोल्ड हुए एंड 800 लैपटॉप रीमेन अनसोल्ड इन सेम कंपनी। 800 लैपटॉप रीमेन अनसोल्ड इन सेम कंपनी, मतलब ए कंपनी के अंदर 800 लैपटॉप अनसोल्ड रहे। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 800 हो गई यहाँ पे, ठीक है। जनवरी में एक है तो 800 अनसोल्ड हुए तो रिमेनिंग कुछ ना कुछ अनसोल्ड रहे हो। 800 अनसोल्ड हुए तो कुछ ना कुछ सोल्ड हुए। वो कितने? Y% है। इसका Y% ही है ना? एक मिनट, किधर गया? Y% लैपटॉप सोल्ड, तो Y% हो गए किसका? जितने भी टोटल लैपटॉप रहे होंगे। तो रिमेनिंग क्या हो गए? 100% अपने आप में खुद का होता है। Y% सोल्ड हो गए तो अनसोल्ड कितने हो गए? 100 माइनस Y परसेंटेज हो गई। उसकी वैल्यू क्या है? 800 है। तो Y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? Y% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 800 अपॉन 100 माइनस Y, साथ में नीचे भी परसेंटेज और ऊपर भी परसेंटेज, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। तो इतने क्या हो गए? सोल्ड हो गए कंपनी ए के।
कितने ये 100 800 अपॉन 100 माइनस 800 वाई अपॉन 100 माइनस वाई 800 वाई अपॉन 100 माइनस वाई हो गए। तो ये सोल्ड ये अनसोल्ड, तो टोटल कितने हो जाएंगे? सोल्ड प्लस अनसोल्ड हो जाएंगे, कितने ही होंगे? अब यहाँ पे अगर एलसीएम लेते हो आप 100 माइनस वाई का, तो ये कितने हो गए? 80,000 माइनस 800 वाई प्लस 800 वाई, तो ये तो माइनस प्लस से कट गया, तो कितना रह गया? 80,000 अपॉन 100 माइनस वाई रह गया यहाँ पे। 80,000 अपॉन 100 माइनस वाई। आगे क्या बोला? प्रोडक्शन ऑफ लैपटॉप इन कंपनी ए इज 500 मोर देन द प्रोडक्शन ऑफ लैपटॉप इन कंपनी सी। कंपनी सी में जितना प्रोडक्शन हुआ ना, उससे 500 ज्यादा किस में हुआ? कंपनी ए में। कंपनी ए में हुआ कितना? 500 ज्यादा किससे? सी से। तो सी में मतलब ए से 500 कम हुआ होगा, कितना हुआ होगा? 80,000 अपॉन 100 माइनस वाई, ये तो एक ही हो गई, इससे 500 कम यानी माइनस 500। तो यहाँ पे एलसीएम लोगे तो कितना हो गया? 100 माइनस वाई, एलसीएम लिया, ये तो 80,000 माइनस ये कितना हो जाएगा? 50,000 प्लस 500 वाई, तो कितना हो गया? 30,000 प्लस 500 वाई डिवाइड बाई 100 माइनस वाई। 30,000 प्लस 500 वाई अपॉन 100 माइनस वाई। अब देखो, आपको सी के बारे में कुछ बताया था इसने स्टार्टिंग में, X% लैपटॉप रीमेन अनसोल्ड इन कंपनी सी। कंपनी सी में जितने भी लैपटॉप थे ना, उसका X% अनसोल्ड रहे, ये था। इसका X% कितना हो जाएगा? X बाई 100 से मल्टीप्लाई कर दो, X बाई 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि X% निकालोगे तो क्या हो गया? X परसेंटेज, परसेंटेज हटाओगे तो डिवाइड बाई 100 करना पड़ेगा, तो ये इतने अनसोल्ड हो जाएंगे। कितने? 30,000 प्लस 500 वाई। 30,000 प्लस 500 वाई डिवाइड बाई 100 माइनस वाई का एक्स परसेंटेज यानी एक्स बाई 100। दो जीरो से दो जीरो ये कट गई और ये कट गई, तो ये कितना हो गया? 300x प्लस 5xy डिवाइड बाई 100 माइनस वाई हो जाएगा। अब आपको इसके बारे में क्या पता है? सी के टोटल पता है आपको? सी के टोटल पता है कितने हैं? 30,000 प्लस 500 वाई। अनसोल्ड पता है 300x प्लस 5xy अपॉन 100 माइनस वाई। टोटल में से अनसोल्ड माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? सोल्ड आ जाएगा। सोल्ड कितने हो जाएंगे? टोटल इतने हैं 30,000 प्लस 500 वाई अपॉन 100 माइनस वाई। 30,000 प्लस 500 वाई अपॉन 100 माइनस वाई, इनमें से अनसोल्ड माइनस कर दो। अनसोल्ड कितने? 300x प्लस 5xy अपॉन 100 माइनस वाई। 300x प्लस 5xy अपॉन 100 माइनस वाई इतने हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रखा है अपने को? X% laptop remain unsold in company C, which are those so less than the number of laptop which remain unsold in company B। कंपनी B में जितने भी अनसोल्ड थे ना, उससे 200 कम होंगे C में। C में 200 कम होंगे मतलब C से B में क्या है? 200 ज्यादा अनसोल्ड रहे होंगे। तो इतने अनसोल्ड रहे थे C में, तो B में कितने? 200 ऐड कर दो, कितने हो जाएंगे? 300x प्लस 5xy अपॉन 100 माइनस वाई प्लस 200। कितने अनसोल्ड रहे होंगे बी में? जनवरी का पूरा डाटा आ गया। उसके बाद अपने को एक लाइन और बोल रखी है यहाँ पे, 1700 लैपटॉप सोल्ड फ्रॉम कंपनी बी। कंपनी बी से 1700 लैपटॉप सोल्ड हुए, तो यहाँ पे 1700 ऐड कर दो।
अगर यहाँ पे मैंने 1700 सोल्ड लिख दिए, अनसोल्ड मेरे को पता है बी के कितने हैं। क्या बी के अनसोल्ड पता है मेरे को? बताओ। पता है, ये रे। तो सोल्ड प्लस अनसोल्ड क्या हो जाएगा? जितने टोटल प्रोडक्शन हुआ, तो मतलब 1700 प्लस 200 1900, और ये 300x प्लस 5xy अपॉन 100 माइनस वाई। कितने हो गए? 300x प्लस 5xy अपॉन 100 माइनस वाई प्लस 1700 और 200 1900 हो जाएगा। ठीक है। के बाद आगे बोल रहा है, फरवरी की बात करते हैं। फरवरी में क्या बोल रहा है? टोटल 3000 लैपटॉप सोल्ड फ्रॉम कंपनी ए एंड बी टुगेदर। ए और बी से टोटल 3000 लैपटॉप सोल्ड हुए। ये था सोल्ड का। इससे ए और बी से फरवरी में। ठीक है। इसकी और इसकी, इन दोनों का सम कितना देर का आपको? 3000 दिया है। ठीक है। 335 माइनस 300 लैपटॉप सोल्ड फ्रॉम कंपनी बी। कंपनी बी से कितने सोल्ड हुए? 35 माइनस 300। तो ये तो आपको पता चल गया, ये 35 माइनस 300 है। दोनों का टोटल 3000 है, तो 3000 में से बी वाले कम करोगे तो ए के आ जाएंगे। तो ए के कितने हो जाएंगे? 30y माइनस 3000 माइनस 30y माइनस 300। कितना हो गया? 3300 माइनस 30y, क्योंकि ये माइनस का है, फिर माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा। तो दोनों का अलग अलग आ गया, ए और बी का सोल्ड। ठीक है। उसके बाद बोल रखा है आपको 30y माइनस 300 लैपटॉप सोल्ड फ्रॉम कंपनी बी विच आर 1200 मोर देन द नंबर ऑफ लैपटॉप रिमेन अनसोल्ड इन कंपनी सेम कंपनी। मतलब बी में जितने अनसोल्ड हुए उससे 1200 ज्यादा है। कौन? जो सोल्ड हुए वो कितने हैं? 30y माइनस 300। ये क्या है? 1200 ज्यादा किससे? बी के अनसोल्ड से। तो बी का अनसोल्ड इससे 30y माइनस 300 से वैसे देखे तो 1200 कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30y माइनस 300 माइनस 1200 कितना हो गया? 30y माइनस 1500 हो जाएगा। अब आपको कंपनी बी के सोल्ड भी पता है, अनसोल्ड भी पता है। सोल्ड कितने हैं? 30y माइनस 300। अनसोल्ड कितने हैं? 30y माइनस 1500। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 60y माइनस 1800। तो टोटल प्रोडक्शन कितने हो गए? 60y माइनस 1800। उसके बाद क्या बोल रहा है? Z% लैपटॉप सोल्ड फ्रॉम कंपनी सी एंड रिमेनिंग 1400 रिमेन अनसोल्ड। मतलब कंपनी सी में 1400 अनसोल्ड हो गए। ठीक है। और जो सोल्ड हुए वो कितने हैं? Z% है। किसी भी चीज का Z% अगर सोल्ड हो गए तो रिमेनिंग अनसोल्ड हो जाएंगे। वो कितने हो गए? 100 माइनस Z%। इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी है? 1400। तो Z% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1400 अपॉन 100 माइनस जेड मल्टीप्लाई जेड हो जाएगी। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा तो कितना हो गया? 1400 जेड अपॉन 100 माइनस जेड हो गया। ठीक है। The respective ratio of number of laptop produced to sold from company A। कंपनी ए में प्रोड्यूस टू सोल्ड का रेशियो दे रखा है। कंपनी ए में प्रोड्यूस टू सोल्ड का रेशियो दे रखा है कितना? 6:5। कंपनी ए ने 6 लैपटॉप बनाए, 5 सोल्ड कर दिए, तो ये जो इन दोनों का डिफरेंस हो गया वो एक, ये क्या हो गया? अनसोल्ड हो गया। और इसने क्या बोला? एंड 300 लैपटॉप रीमेन अनसोल्ड। इसने खुद ने ही बोल दिया। जो एक की वैल्यू है ना, जो एक की वैल्यू है वो कितनी है? 300 है। ठीक है। एक की वैल्यू 300 है, तो 6 की वैल्यू कितनी हो गई? 1800। 5 की वैल्यू 1500। मतलब ए ने 1800 लैपटॉप बनाए। ए ने 1800 लैपटॉप बनाए। तो सोल्ड कितने किए? 1500 लैपटॉप सोल्ड कर दिए। मतलब इस 3300 माइनस 30y की वैल्यू क्या हो गई? 1500 हो गई आपके पास। अनसोल्ड कितने हो गए? 300 हो गए। अब आपको पता है 3300 माइनस 30y की वैल्यू 1500 है, तो ये कितना हो गया? 3300 माइनस 1500 बराबर 30y हो जाएगा। तो कितना? 1800 बराबर 30y। मतलब y की वैल्यू क्या हो गई? यहाँ पे 60 हो गई आपके पास। y की वैल्यू 60 हो गई, तो जहां जहां y है वहां पुट कर दो। ये तो कितना हो गया? 1500। यहाँ y की वैल्यू अगर 60 पुट करते हो तो ये कितना हो जाएगा? 30 इंटू 60, 1800 माइनस 300, 1500 हो गया। ठीक है।
y की वैल्यू क्या बताई, 60 है ना, और यहाँ पे y है, तो यहाँ कितनी हो जाएगी 1800 माइनस 1500, ये 300 हो गई। तो अगर b के अनसोल्ड 300 हो गए, b के सोल्ड 1500 हो गए, तो टोटल b के कितने हो जाएंगे, 1800 हो जाएंगे। करके देख लो, 60 इंटू 60, 3600, 3600 माइनस 1800, 1800 मतलब ए और बी ने फरवरी के अंदर सब कुछ सेम था, इसका प्रोडक्शन सेम था, सोल्ड सेम था, अनसोल्ड भी सेम था, और बाकी जहां जहां वाई है वहां वहां पुट कर दो। वाई की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, कितनी, 60। अपन इसको साइड में भी नोट कर लेते हैं ताकि आगे कहीं अपने से क्वेश्चन में भी काम आए तो अपने को पता रहे। वाई की वैल्यू आ गई अपने पास 60। वाई की वैल्यू एक तो यहाँ पे है, देखो ये रही 80,000 अपॉन 100 माइनस वाई, 100 माइनस वाई यानी वाई की वैल्यू 60 रखोगे तो कितना हो गया 40। 80,000 अपॉन 40 कितना हो जाएगा, 80,000 अपॉन 40 कितना हो जाएगा, 2,000। ठीक है, एक यहाँ पे है देखो 30,000 प्लस 500 वाई, वाई यानी 60, तो 500 इंटू 60 कितना हो गया 30,000, 30,000 प्लस 30,000 60,000 अपॉन डिवाइड में 100 माइनस वाई यानी 40, 60,000 डिवाइड बाई 15, 40 कितना हो गया, 60,000 डिवाइड बाई 40 कितना हो गया 1500। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 60 रखोगे तो कितना हो जाएगा ये 800 इंटू 60 डिवाइड बाई 40 हो जाएगा, ये तो कितना हो गया 20, 20 इंटू 60 कितना हो गया 1200। अगर प्रोडक्शन जनवरी में ए ने 2,000 लैपटॉप प्रोडक्ट किए, प्रोडक्शन किया, 1200 उनमें से सोल्ड कर दिया, तो अनसोल्ड कितने हो गए 800, 800 आ रहा है, 800 ही बताया था आपको। ठीक है, एक बाकी y की वैल्यू यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ तो कहाँ रखोगे, इसमें नहीं रख सकते, इन दोनों में मतलब x रहेगा बट y की वैल्यू रख सकते हैं ना अपन, x रहेगा बट y की वैल्यू तो रख ही सकते हैं। यहाँ पे y की वैल्यू रखी है आपने, कितनी हो जाएगी 300x प्लस पहले से है, और 60, 5x इंटू 60 कितना हो जाएगा 300x ही हो जाएगा, तो कितना हो गया ये 600x डिवाइड बाई 40 प्लस 900, तो कितना हो गया ये 15x प्लस 1900 हो जाएगा। मतलब बी ने कितने प्रोडक्शन किए टोटल लैपटॉप 1500x प्लस 1900। ठीक है, 15x, सॉरी 1500 नहीं 15x। यहाँ पे अगर y की वैल्यू आपने 60 रखी, तो ये कितना हो जाएगा 30,000 प्लस 500 वाई, ये तो करके आए हो ना अभी, 30,000 60,000 1500, तो ये हो गया 1500 माइनस, ये तो 1500 हो गया, इतना तो 1500 माइनस 300x प्लस 5x वाई, 5x वाई में 60 रखा y की वैल्यू, तो ये भी कितना हो गया 300x, 300x, 300x 60, 600x, 600x अपॉन 40 कितना 15x, तो 1500 माइनस 15x हो जाएगा। अब आपको पता है कंपनी सी के 1500 प्रोडक्शन किए थे, 1500 माइनस 15x सोल्ड हो गए, तो अनसोल्ड कितने हो गए 15x, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 15x, वैसे भी 15x ही आ रही थी। ठीक है, कंपनी बी की बात करते हो, 15x प्लस 1900 उन्होंने प्रोडक्शन किए, 1700 उन्होंने सोल्ड कर दिए, तो अनसोल्ड कितने हो गए 15x प्लस 1900 माइनस 1700 यानी 15x प्लस 200। और इसने बताया भी था कि जो सी के अनसोल्ड है ना, उससे बी के जो अनसोल्ड है वो कितने 200 ज्यादा है। इतना डाटा आ गया मेरे पास कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, एक मिनट, एक डाटा और आ रहा है ना, एक डाटा और निकाल सकते हैं। सी के सोल्ड कितने 1400 जेड अपॉन 100 माइनस जेड, अनसोल्ड कितने 1400, तो दोनों को ऐड कर दूंगा तो सी के प्रोडक्शन आ जाएगा, कितना हो जाएगा 1400 प्लस 1400 जेड अपॉन 100 माइनस जेड। 100 माइनस जेड अगर आपने एलसीएम लिया तो ये कितना हो गया 1,40,000 प्लस, प्लस नहीं माइनस का 1400 जेड प्लस 1400 जेड, ये तो कट गया, तो 1,40,000 अपॉन 100 माइनस जेड हो जाएगा, कितना हो गया 1,40,000 डिवाइड बाई 100 माइनस जेड हो गया। ठीक है, आगे करते हैं सो मार्च की बात करते हैं फिर, जे फरवरी का अपना पूरा हो गया था, मार्च की बात करते हैं।
मार्च में क्या बोल रहा है, M-200 लैपटॉप सोल्ड फ्रॉम कंपनी बी, कंपनी बी से M-200 लैपटॉप सोल्ड हुए। कितने सोल्ड हुए, M-200। ठीक है। एंड 800/19% लैपटॉप रीमेन अनसोल्ड, 800/19% लैपटॉप रीमेन अनसोल्ड। 800/19% कितना होता है, परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा, तो 20 से 20 मतलब 8/19 लैपटॉप, 8/19 लैपटॉप क्या क्या है, अनसोल्ड है। 8/1900 मतलब 8/19, अगर 19 लैपटॉप बी ने टोटल प्रोड्यूस किए हैं तो उनमें से 8 अनसोल्ड हैं। 8 अनसोल्ड हैं तो सोल्ड कितने हो गए, 11। 11 सोल्ड हो गए, अनसोल्ड कितने हो गए, 8, टोटल कितने हो गए, 19। आपको पता है सोल्ड दे रखा है M-200, आपको सोल्ड दे रखा है M-200, तो आपके पास सोल्ड कितने हैं, 11। तो 11 की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, M-200। तो 8 की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, M-200 डिवाइड बाई 11 इंटू 8 हो जाएगा। 19 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, M-200 डिवाइड बाई 11 इंटू 19 हो जाएगी, राइट। तो M-200/11, ये तो प्रोडक्शन वाले कितने हो गए, 19 से मल्टीप्लाई कर दो, और जो ये अनसोल्ड वाले हैं वो कितने हो जाएंगे, 8 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। बी का डाटा आ गया अपने पास। उसके बाद क्या बोल रहा है, प्रोडक्शन ऑफ लैपटॉप इन कंपनी ए बी सी इन द रेशियो ऑफ 22:19:14 रेस्पेक्टिवली। जो प्रोडक्शन है ना ए बी सी का, वो रेशियो में है, कौन से रेशियो में, 22:19:14, 22:19:14। अब 19 की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 19 की वैल्यू M-200/11 इंटू 19 है। तो एक की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, M-200/11 हो जाएगी। तो आपको किसकी निकालनी, 22 की निकालनी, तो 22 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 11 से 2 बार कट गया, तो ये कितना हो गया, 2M-400। मतलब ए ने कितने प्रोडक्ट किए थे, प्रोडक्शन किए थे, ए ने कितने किए थे, एक मिनट, 2M-400 किए थे। ठीक है। बी के तो आपको पता ही है, सी ने कितने किए हैं, 14। ठीक है, 14 कितने हो जाएंगे, M-200 इंटू 14 डिवाइड बाई 11 हो जाएगा। तो M-200 मल्टीप्लाई बाई 14 डिवाइड बाई 11, ये सी के आ गए। ए के आ गए टोटल, बी के टोटल आ गए, सी के टोटल आ गए, बी आपको बी के पास सोल्ड भी आ गए, बी के अनसोल्ड भी आ गए। बाकी आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। 500/7% लैपटॉप सोल्ड फ्रॉम कंपनी सी, कंपनी सी से कितने लैपटॉप सोल्ड हुए, 500/7%। 500/7% कितना होता है, अब आपके सामने 500/7%, परसेंटेज हटाया, नीचे 2 जीरो कट गया, यानी 5/7। 5/7 लैपटॉप सोल्ड हुए, मतलब टोटल अगर 7 प्रोडक्शन हुए तो 5 सोल्ड हो गए, तो अनसोल्ड कितने हो गए, 2 हो गए, 2 अनसोल्ड हो जाएंगे। 7 प्रोडक्शन किए, 5 सोल्ड और 2 अनसोल्ड। इसने प्रोडक्शन कितने किए थे, 7। 7 की वैल्यू कितनी है इसके पास, M-200 इंटू 14/11, यानी एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 से डिवाइड करोगे तो ऊपर 2 रहेगा, तो 2M-400/11 हो गई। 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितनी होगी, 10M-2000/11, 10M-2000/11, और 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8M-800 डिवाइड बाई 11। अच्छा, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4M-800 हो जाएगी, सॉरी, 4M-800/11। ये अपने पास कम फरवरी मार्च का डाटा आ गया। उसके अलावा कुछ नहीं पता अपने को। अप्रैल की बात करें, अप्रैल के बारे में क्या बोल रखा है, जहां भी आपको थोड़ा सा भी ऐसे लगे ना कि समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा वीडियो को जरूर रिपीट करना, थोड़ा ध्यान लगाओगे जरूर समझ में आएगा। ये थोड़ी डीआई ऐसी ही होती है, लॉजिकल डीआई होती है, जिसमें डाटा मतलब आपको जितना ध्यान है सारा लगाना पड़ता है। अप्रैल की बात करते हैं, अप्रैल में क्या बोल रहे हैं,
1040 लैपटॉप रिमेन अनसोल्ड इन कंपनी बी। कंपनी बी में 1040 लैपटॉप अनसोल्ड हो गए। ठीक है, कोई बात नहीं, हो गए तो हो गए। कितने? 1040 लैपटॉप। ठीक है, विच आर 6x% ऑफ द लैपटॉप सोल्ड फ्रॉम सेम कंपनी। जितने सोल्ड हुए उनका 6x% है। कितना? 1040। जितने भी सोल्ड हुए, मान लो सोल्ड कितने हुए, ए लैपटॉप सोल्ड हुए, ए लैपटॉप सोल्ड हुए, उनका 6x% यानी ए इंटू 6x/100, ये कितना हो जाएगा? 1040 हो जाएगा। ए की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी? 1040, दो जीरो से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड बाई 6x। कट रहा है क्या? ये 6 से, 6 से तो नहीं कट रहा, 2 से कट कर दो। 2 से कट करोगे तो कितना हो गया? ये 3 और ये 520, तो 52,000/3x हो जाएगा। मतलब 52,000 अपॉन 3x लैपटॉप क्या हो गए? सोल्ड हो गई कंपनी बी से। और 1040 आपको पता है अनसोल्ड है, तो सोल्ड प्लस अनसोल्ड प्रोडक्शन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 52,000 x अपॉन 3x प्लस 1040 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है? एक्स वाई प्लस 500 लैपटॉप सोल्ड फ्रॉम कंपनी बी। एक्स वाई प्लस 500 मतलब 60x प्लस 500। वाई की वैल्यू आपको पता है 60, तो 60x प्लस 500 लैपटॉप सोल्ड फ्रॉम कंपनी बी। कंपनी बी से कितने सोल्ड हुए? 60x प्लस 500। और आपको कितना पता है? 52,000 अपॉन 3x किसके इक्वल हो जाएगा? 60x प्लस 500 के। 52,000 अपॉन 3x किसके इक्वल हो गया? 60x प्लस 500 के इक्वल हो गया। अब आपको पता है जीरो से जीरो सब जगह कट हो रही है, कट कर दी। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया? 5200 बराबर 18x² प्लस 150x मतलब 9x² प्लस 75x माइनस 2600 बराबर 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक आपके सामने, इस क्वाड्रेटिक को आप सोल्व कर सकते हो, कर सकते हो ना, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट वैल्यू किस में आ रही है? कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू किस में आ रही है? नेगेटिव में आ रही है, मतलब इसके टुकड़े जो भी होंगे डिफरेंस से 75 बनेगा। ये 75 है, किससे बनेगा? डिफरेंस से 75 बनेगा। किसका किसका मल्टीपल होगा? 9 इंटू 2 600, इसके डिफरेंस से क्या बनेगा? 75। तो करो, इसको तोड़ लो आगे। 13 इंटू 200, 200 तो फिर 100 और 2 कितना हो जाएगा? तो 9 दूनी 18, 13, 18 13 5 का डिफरेंस, तो 18 पंजे 90, 18 पंजे 90 और ये 13 इंटू 20 260, 9 दूनी 18, 13 और 100, 180 और 130 हो गया एक तो। बट यहाँ से डिफरेंस क्या? 75 नहीं आ रहा, तो और तोड़ो आगे। तो ये 90 और ये 260, नहीं, तीन तीन कट करो, यहाँ से 60 और यहाँ से 390, यहाँ से 330 चला गया, उधर से दो लेके आओगे तो 120 और ये 195, 120 और 195 क्या डिफरेंस? 75 बन रहा है, बन रहा है, तो बना दो 9x² प्लस 195x माइनस 120x माइनस 2600 बराबर 0। यहाँ से 9 और 5 14 और 1 15, 3x कॉमन आ रहा है। कितना हो गया? 3x प्लस ये कितना हो जाएगा? 65 माइनस यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? 20 कॉमन आ रहा है, नहीं 40 कॉमन आ रहा है। 40 कॉमन आ गया तो ये कितना हो गया? 3x प्लस 65 बराबर 0। तो एक तो हो गया 3x माइनस 40, एक हो गया आपके पास 3x प्लस 65 बराबर 0। तो अब x की वैल्यू माइनस में तो हो नहीं सकती, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? 40/3। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 40/3। जहां जहां x है वहां वहां 40/3 रख दो। यहाँ पे है तो ये कितना हो जाएगा? 15x, यानी 15 इंटू 40/3 कितना? 5। तो 200, 200 प्लस 1900 कितना हो गया? 2100।
एक है 1500 माइनस 15x, 15x यानी x की वैल्यू 40/3, तो 15 इंटू 40 600, 600/3 200, 600/3 200 यानी 1500 माइनस 200 कितना हो गया 1300, मतलब 15x की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 200 आ रही है, तो ये 200 और ये कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। क्रॉस चेक करना चाहो तो कर सकते हो। बी के अनसोल्ड कितने 400, बी के सोल्ड कितने 1700, सोल्ड प्लस अनसोल्ड, अनसोल्ड कितना 1700 और 400 2100, राइट। ठीक है, बाकी एक्स कहाँ पे किसके पास है अपने पास एक्स, तो यहाँ पे रखोगे तो कितना हो गया 60x प्लस 500, तो 60 इंटू 40/3 2400/3 कितना हो गया 800, 800 और 500 1300 हो जाएगा। और कुछ कहीं एक्स रह तो नहीं गया, नहीं एक्स को सब जगह से हटा दो, लाइफ में ही नहीं रहनी चाहिए है। ये देखो कितना हो जाएगा 1300 सोल्ड, 1040 अनसोल्ड, तो कितना हो गया टोटल 1300 प्लस 1040 कितना हो जाएगा 2340। अब क्या बोल रहे हैं कम एक्स वाई प्लस 500 लैपटॉप सोल्ड फ्रॉम कंपनी बी विच इज 400 लेस देन द प्रोडक्शन ऑफ लैपटॉप इन कंपनी ए। कंपनी ए में जितने प्रोडक्शन हुए उससे 400 लेस देन कौन है बी के सोल्ड, तो बी के सोल्ड कितने 1300, ये 1300 क्या है ए के प्रोडक्शन से 400 कम है, ए के प्रोडक्शन से 400 कम है मतलब ए का प्रोडक्शन बी के सोल्ड से 400 ज्यादा, मतलब 1300 प्लस 400 कितना 1700। ठीक है, एम प्लस 200 लैपटॉप सोल्ड फ्रॉम कंपनी ए, कंपनी बी ए से एम प्लस 200 लैपटॉप सोल्ड हुए एंड 200 लैपटॉप रिमेन अनसोल्ड। कंपनी ए के 1700 लैपटॉप प्रोडक्शन है, 200 200 क्या हो गए अनसोल्ड हो गए, तो 1500 क्या होंगे सोल्ड होंगे। बट आपको क्या बोला है इसने कितने होंगे एम प्लस 200, एम प्लस 200 की वैल्यू क्या बता दी आपको 1500, तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, एम की वैल्यू क्या आ गई 1300, तो एक चीज और नहीं आ गई अपने पास एम बराबर 1300, जहां जहां एम है वहां रख दो, तो 1300 इंटू 2 2600, 2600 माइनस 400 2200, यहाँ पे रखा एम की वैल्यू कितनी 1300, 1300 माइनस 200 1100, 1100/11 तो 100 इंटू 19 1900, ये कितना हो गया ये 1400 हो जाएगा। इसके बाद बात करें यहाँ पे एम की वैल्यू 1300 रखी तो ये कितना हो गया 1100, और यहाँ पे रखी तो 1300 माइनस 1300 इंटू 10 13000, 13000 माइनस 2000 11000, 11000/11 कितना हो गया 1000। यहाँ पे रखोगे तो कितना हो जाएगा 1300 माइनस 200 1100, 1100/11 100 और इंटू 8 कितना 800, ये कितना हो गया 4m कितना हो जाएगा 13 इंटू 5200, 5200 माइनस 800 4400, 4400/100, 4400/11 कितना 400। इतना डाटा आ गया अपने पास सारा। आगे बोलता है क्वेश्चन, टोटल 3900 लैपटॉप प्रोड्यूस्ड इन कंपनी ए एंड सी टुगेदर, ए और सी में जो टोटल लैपटॉप है ना वो कितने 3900 लैपटॉप प्रोड्यूस्ड हुए, किसमें ए और सी में, ए में प्रोड्यूस कितने हुए 1700 और दोनों में टोटल कितने 3900, तो सी में कितने हुए होंगे 2200 लैपटॉप हुए होंगे। बस इतना ही डाटा अपने पास आ रहा है। अब ये जेड के बारे में कुछ अपन स्किप करके आ गए क्या, कोई एक लाइन जो अपन छोड़ के आ गए हो कहीं जेड के बारे में। मैं देखता हूँ थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू। टोटल 3000 लैपटॉप ठीक है, 30y माइनस 300 बी के 1200 ठीक है, Z% लैपटॉप सोल्ड फ्रॉम कंपनी सी एंड रिमेनिंग 1400 रिमेन अनसोल्ड, ठीक है, द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ, ये भी हो गया। और बाकी तो जेड के बारे में कुछ नहीं दे रखा अपने को। ठीक है, अपन देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं फिर, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। उससे पहले मैं यहाँ पे मेरे पास पीडीएफ ओपन करना चाहूंगा कि कहीं कैलकुलेशन में जैसे मेरे हर बार कोई ना कोई गलती होती रहती है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं कोई गलती तो करके नहीं चल रहे हैं जिसकी वजह से अपना ये डाटा नहीं आ रहा हो, ऐसा भी तो हो ही सकता है। 100% चांस होते हैं गलती करने के, राइट। तो देख लेते हैं अपन, पहला क्वेश्चन देखते हैं पहले।
इफ वाई माइनस 15/4%, इफ वाई कितना है अपने पास 60, तो 60 माइनस 15/4, 60 माइनस 15/4 परसेंटेज, तो ये कितना हो गया 240 माइनस 15, 225/4 परसेंटेज हटाओगे तो 100 लग गया नीचे, 25 से कट गया ये 4 और ये 9, तो 9/16, 9/16 लैपटॉप, if 9/16 laptop in company C remain unsold in February and March together, then approximately what percent laptop sold from same company in January? तो जनवरी में कितने लैपटॉप सोल्ड हो जाएंगे, तो अपने को यहाँ से पता चलेगा जेड की वैल्यू क्या आएगी, फिर जेड की वैल्यू जो भी अपन में ऑप्शन में रखेंगे ना उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर आएगा, राइट। चलिए देखते हैं। एक मिनट, क्या कहा, क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। 9/16 लैपटॉप इन कंपनी सी रीमेन अनसोल्ड इन फरवरी एंड मार्च टुगेदर, फरवरी और मार्च में कंपनी सी के, फरवरी और मार्च में, फरवरी में कितने प्रोडक्शन हुआ टोटल, 1,40,000 अपॉन 100 माइनस जेड, सी की बात कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू क्या है 9/16 है, ठीक है। कितना हुआ 1,40,000 अपॉन 100 माइनस जेड, ये कंपनी सी का प्रोडक्शन है, कंपनी बी का प्रोडक्शन नहीं, कंपनी सी का फरवरी का प्रोडक्शन है, और मार्च का प्रोडक्शन कितना है 1400, कितना 1400 है। इसका इसका 9/16 लैपटॉप क्या हो गए अनसोल्ड हो गए, तो इसका 9/16 कितना हो जाएगा, 9/16 हो गया। अनसोल्ड हैं कितने ए और सी के, सी के फरवरी और मार्च में अनसोल्ड कितने हैं 1400 और 400 यानी 1800 लैपटॉप है, तो ये 1800, 9 से कट किया तो ये कितना 200, 200 इंटू 16 कितना हो जाएगा, 200 इंटू 16 कितना हो गया 32,000 या 3200, 200 इंटू 16 3200, ये 1400 भी इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये कितना रह गया 3200 माइनस 1400 कितना हो गया 1800, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1,40,000 बराबर 1,80,000 माइनस 1800 जेड, ये कितना रह जाएगा 40,000 रह जाएगा, तो जेड बराबर कितना हो जाएगा 40,000 अपॉन 1800, 20 से 20 फिर 2 से कट किया तो ये कितना आ गया 200/9, क्या आ गई जेड की वैल्यू आ गई इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है अपने से। अब आगे क्या पूछ रहा है ये, देन अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट लैपटॉप सोल्ड फ्रॉम सेम कंपनी इन जनवरी, जनवरी में कितने लैपटॉप सोल्ड हुए सेम कंपनी यानी सी में, सी ने जनवरी में 1500 लैपटॉप बनाए, सोल्ड कितने हुए 1300, 1500 बनाए उनका 1300 लैपटॉप सोल्ड हो गया, तो कितना परसेंटेज हो गया 1300/15 ही हो गया। अब आपसे पूछ रहा है जेड में मैं क्या ऐड करूं क्या माइनस करूं कि मेरे पास 1300/15 परसेंटेज आ जाए, राइट। जेड की वैल्यू आपको पता है 200/9 है, परसेंटेज लोगे तो कितना हो जाएगा ये 2000/9 हो जाएगा, जेड की वैल्यू 200/9 है, परसेंटेज लोगे तो कितना 20,000, नहीं नहीं 200/9 ही रह गया, 200/9 में क्या ऐड करूं कि 1300/15 आ जाए, या 200/9 में क्या माइनस करूं, पहली बात तो ये देखो 200/9 क्या है, लगभग देखना 9 दूनी 18 22% के आसपास है, ये कितना हो रहा है, ये कितना हो रहा है 1300/15, 15×6 = 90, नहीं 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 15 × 120, मतलब 80% के आसपास जा रहा है, मतलब इस 22 में मेरे को कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा तब जाके मेरे पास 1300/15 आएगा, तो जो ऐड करना पड़ेगा मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन कट हो गए, ये दोनों ऑप्शन कट हो गए। अब अगर आप 200/9 में 580/9 ऐड करोगे तो ये कितना 780/9 हो जाएगा, क्या ये 1300/15 हो सकता है, नहीं हो सकता, मतलब ए ऑप्शन भी कट हो गया। सी ऑप्शन की बात करोगे कितना 200/9 में 370/7 ऐड किया
तो एलसीएम कितना आ गया 63 और ये कितना हो गया 1400 प्लस 0 9 सत्ते 63 6 9 30 27 और 6 33 तो ये कितना हो गया 47 30 डिवाइड बाई 63 हो जाएगा 47 30 डिवाइड बाई 63 कितना हो गया ये अप्रोक्स देखोगे तो पहले अपने पास कितना आ रहा था 80% अप्रोक्स आ रहा था ये कितना हो रहा है 8 6 48 लगभग जा रहा है अप्रोक्स में आ रहा है बहुत कम आ रहा है वैसे देखोगे तो 70 72 के आसपास आ रहा है और ये 80% आ रहा है अप्रोक्स नहीं बन रहा 1 मिनट 1300/15 अच्छा 5 से कट कर दिया गया वहां 260/3%। ठीक है तो 200/9 में क्या ऐड करूं कि 260/3 बन जाए तो यहाँ पे 580/9 आया 580/9 आ रहा है इससे कितना बन रहा था 1 मिनट 780/9 बन रहा था ना तो ये कितना हो जाएगा 9 × 72 ओके 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 80 के आसपास ये आएगा 60 यानी 9 6 86% आएगा और यहाँ पे कितना हो रहा है यहाँ पे देखोगे तो 15 × 120 फिर कितना रह गया 100 तो 15 6 90 86 के आसपास ये भी 86 के आसपास ये भी ऐसे ना करना चाहो तो आपको पता है कितना एक इसकी जेड की वैल्यू कितनी है 200/9 होगी राइट और निकालना कितना है अपने को 1500/13 निकालना है ना या 1300/15 निकालना है तो 5 से कट करोगे तो कितना 260/3% निकालना है अपने को तो इस 200/9 में कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा तभी आएगा तो ए ऐड कर दिया तो ये कितना हो गया 260/3 हो गया तो ए बराबर कितना हो गया 260/3 माइनस 200/9 तो कितना हो जाएगा 9 और ये कितना हो गया 780 माइनस 200 यानी 580/9 तो किस में जेड में 580/9 ऐड कर रहा है ये ऑप्शन में ऐड कर रहा है approximately what percent laptop remain unsold in company B in all given month taken together all given month company B के कितने unsold रह गए कंपनी B ने कितने प्रोड्यूस किए 2100 जनवरी में किए 1900 मार्च में किए टोटल कितने हो गए 4000 1800 फरवरी में किए कितने हो गए 5800 अगर ये 2340 को आप ऐसे लिखो 2200 प्लस 140 तो 5800 प्लस 2200 कितने हो गए 8000 8000 प्लस 140 यानी 8140 हो जाएगा मतलब कंपनी बी ने प्रोड्यूस कितने किए 8140 8140 लैपटॉप कंपनी बी ने बनाए उसमें से अनसोल्ड कितने हो गए कंपनी बी के टोटल देखोगे 400 300 700 700 800 1500 1500 और 1000 2500 2500 प्लस 40 तो 2540 अनसोल्ड रह गए तो ये कितना परसेंटेज है इसका ये पूछ रहा है तो कितना परसेंटेज है निकाल दो 2540 डिवाइड बाई 8140 इंटू 100 जीरो से जीरो कट गया 2 से कट करोगे तो कितना 127 और ये कितना हो गया 407 7 2 9 7 1 8 माइनस 2 नहीं कट रहा आगे तो इतना ही रहेगा तो ये कितना हो गया 12700 डिवाइड बाई 407 हो जाएगा 3 बार करोगे तो कितना हो गया 3 बार 1221 हो गया वहां पे कितना रह गया रिमेनिंग लास्ट में 490 रह गया तो एक बार और चला गया तो 31 पॉइंट कुछ ना कुछ तो अप्रोक्स पूछा है तो ए ऑप्शन हो जाएगा 31 पॉइंट कुछ If the sale of laptop in company A in March has increased by Y by 2%, Y कितना है आपके पास 50 है तो 50/2 यानी 25%, Y कितना है 60 है सॉरी सॉरी 60 तो 60/2 यानी 30% कंपेयर टू दैट इन प्रीवियस मंथ के अकॉर्डिंग कितना 30% इंक्रीज हो गया इसमें सेल की बात कर रहा है कंपनी ए के मार्च की बात कर रहा है मतलब फरवरी से 30% इंक्रीज हो गया राइट फरवरी से कितना इंक्रीज हो गया 30% इंक्रीज हो गया देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ आइटम रिमेन अनसोल्ड इन कंपनी ए एंड बी पहले अपन इतना ही देखते हैं अपने को क्या पता है फरवरी के कंपनी बी के सोल्ड पता है कितने हैं 1500 है इसका 30% इंक्रीज हो गया 1500 का 30% कितना होता है 1500 का 30% इंक्रीज हो गया मतलब कितना 450 इंक्रीज हो गया मतलब 1950 लैपटॉप फरवरी में कंपनी ए के सोल्ड हो गए मार्च में सॉरी मार्च में ए के कितने 1950 सोल्ड हो गए
ये डाटा अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आया तो अपन यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं, बाद में हटा देंगे। पूछा क्या आपसे, then what is the difference between number of item remain unsold in company A and B together in March? A और B के मार्च में डिफरेंस लेना है, एंड द नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय कंपनी ए एंड सी इन जनवरी, ए और सी के जनवरी में। ए और सी के जनवरी में अनसोल्ड कितने रहे पहले तो ये देखो, ए और सी के जनवरी में अनसोल्ड आपको नहीं पता, ये वाले नहीं पता है ना। और क्या पूछा, ए और बी के मार्च में अनसोल्ड, तो पहले आपको ये निकालना ही पड़ेगा। 2200 लैपटॉप प्रोडक्शन किए ए ने जनवरी मार्च में, 1950 उनमें से 1950 सोल्ड हो गए। 2200 प्रोडक्शन किए, 1950 सोल्ड हो गए, तो अनसोल्ड कितने हो गए, 250। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, ए प्लस बी के मार्च में अनसोल्ड, अनसोल्ड का ही पूछ रहा है सब कुछ। ये देखो, ए और बी के मार्च में अनसोल्ड, ए और बी के मार्च में अनसोल्ड कितना है, 250 और 800, टोटल कितना हो गया, 1050। इनका डिफरेंस किससे लेना है, ए एंड सी टुगेदर इन, एंड नंबर ऑफ आइटम सोल्ड, सोल्ड की बात कर रहा है ए और सी के, टुगेदर इन जनवरी में, ए और सी के सोल्ड जनवरी में कितने, 1200 और 1700, 1900, ए और सी के सॉरी, 1200 और 1300, 2500, 1200 और 1300, 2500, तो 2500 और 1050 का डिफरेंस लेना है आपको। डिफरेंस कितना हो जाएगा 1450 हो जाएगा, यानी 48 का ए ऑप्शन हो जाएगा। ये डाटा नहीं था अपने पास, हटा दो, जो जो नहीं था वो हटा दो, क्योंकि ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकला हुआ है ना कि ओरिजिनल डाटा है। ठीक है, द एवरेज सेल ऑफ लैपटॉप इन कंपनी बी एंड सी टुगेदर इन अप्रैल इज 1400। एवरेज सेल मतलब इतने एवरेज सोल्ड हुए, कितने, 1400 बी और सी के, तो टोटल कितने हो गए, 2800 लैपटॉप सोल्ड हो गए अप्रैल में बी और सी के। बी के आपको पता है 1300 है, तो सी के कितने रहे होंगे, 1500 रहे होंगे, तभी जाके टोटल 2800 होगा। इसके अलावा आपको पता है अप्रैल के 2200 टोटल प्रोडक्शन है, उनमें से 1500 सोल्ड हो गए, तो अनसोल्ड कितने हो जाएंगे, 700 अनसोल्ड हो जाएंगे। अब क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, then what is the respective ratio of the number of laptops sold in by company C in April? C के अप्रैल में सोल्ड, सी के अप्रैल में सोल्ड कितने, 1500, 1500 का रेशियो किसके साथ लेना है, इन अप्रैल टू द नंबर ऑफ रिमेनिंग अनसोल्ड लैपटॉप बाय सेम कंपनी इन अप्रैल, यानी सी कंपनी के अप्रैल में अनसोल्ड कितने रहे थे, तो कितने, 700, तो 1500 और 700 का रेशियो क्या हो गया, 15:7, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। तो जो अपने पास अलग से आया था वो हटा देते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द एवरेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आइटम बाय कंपनी ए फ्रॉम दिसंबर टू फरवरी टेकन टुगेदर इज 1900, ठीक है, एंड सेल ऑफ लैपटॉप बाय कंपनी ए इन जनवरी हैज इंक्रीज्ड बाय एक्स प्लस 20/3%। एक्स कितना है, 40/3 है, 40/3 प्लस 20/3 कितना हो गया, 60/3, यानी 20% हो गया। एज कंपेयर टू प्रीवियस मंथ, एज कंपेयर टू प्रीवियस मंथ यानी जनवरी से प्रीवियस मंथ यानी दिसंबर, तो दिसंबर की बात कर रहा है। Then the number of item remain unsold in company A in December and April together are approximately what percent of the total। अब ये जो आपको एवरेज दिया हुआ ना, ये दिसंबर टू फरवरी नहीं दिया हुआ, या दिसंबर टू फरवरी दिया हुआ है, दिसंबर से फरवरी, दिसंबर से फरवरी, यानी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 मंथ होंगे दिसंबर से फरवरी तक। 1900 उनका एवरेज है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 5700। ये क्या हो गया टोटल, इफ द एवरेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आइटम, प्रोडक्शन ए की बात कर रहा है, ए के प्रोडक्शन ए और बी में कितने हैं, ए के प्रोडक्शन
ए के प्रोडक्शन जनवरी और फरवरी में कितने हैं? 2000 और 1800। कितने हैं? 2000 और 1800। और सी के भी ऐड कर लूं, मतलब दिसंबर के भी ऐड कर लूं तो कितना हो जाएगा? 5700 हो जाएगा। तो दिसंबर के कितने हो गए? 1900 ही लैपटॉप सोल्ड, वो प्रोडक्शन हो गए कंपनी ए के। ठीक है। एंड सेल ऑफ लैपटॉप बाय कंपनी ए इन जनवरी, ए के जनवरी में कितने सेल हो रहे हैं? ए के जनवरी में कितने सेल हो रहे हैं? 1200 सेल हो रहे हैं। ये कितना परसेंट है? ये 20% ज्यादा है। 20% ज्यादा है। कितना? 20%, यानी 1/5। अगर 5 पहले थे तो अब कितने? 6। और 6 की वैल्यू आपको कितनी देर की है? 1200। तो 1 की वैल्यू कितनी? 200। तो 5 की वैल्यू 1000। मतलब जन दिसंबर में 1000 लैपटॉप क्या हो रहे थे? 1900 प्रोडक्शन हो रहे थे, उनमें से 1000 सोल्ड हो रहे थे। देन द नंबर ऑफ आइटम रीमेन अनसोल्ड इन कंपनी ए, कंपनी ए में रीमेन अनसोल्ड इन दिसंबर कितने? 900। एंड अप्रैल, अप्रैल टुगेदर, अप्रैल में कितना है? अप्रैल में अनसोल्ड की बात कर रहे हैं ना, अप्रैल में अनसोल्ड कितने हैं कंपनी ए के? 200। तो 900 और 200 टोटल कितना हो गया? 1100। ठीक है। एंड अप्रैल टुगेदर आर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ लैपटॉप बाय कंपनी बी इन मार्च है? Then the number of items remain unsold in company A in December and April together are approximately what percent of the total production of laptop by company B in March? ये जो 1100 है ना, ये कितना परसेंट है किसका? कंपनी बी ने जितने प्रोडक्शन किए मार्च में। तो कंपनी बी ने मार्च में कितने प्रोडक्शन किए थे? कंपनी बी ने मार्च में कितने प्रोडक्शन किए थे? 1900। तो ये 1100 1900 का कितना परसेंटेज है, आपसे ये पूछ रहा है। तो ये 1100 1900 का कितना परसेंटेज है? तो 2 जीरो लग गई, तो 2 जीरो कट होगी, तो 1100/19%, यानी क्या ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। ये यहाँ पे आज की अपनी पहली डीआई कंप्लीट होती है। उसके बाद अपन देखते हैं सेकंड डीआई। कितना टाइम हो गया वीडियो को? 52 मिनट लग गए। एक डीआई और देख लेते हैं, कल वीडियो नहीं आई थी, 2 डीआई कर लेते हैं आज। मेंस की डीआई में देखो पेशेंस तो चाहिए, टाइम लगेगा जहां भी। अब ये मेरे को इतना टाइम लगा है ना 52 मिनट, आपके 20 मिनट नहीं लगेंगे। आपके अगर समझ में आ गया स्टार्टिंग में क्या बोलना चाह रहे हैं, 10 से 12 मिनट में डीआई कर लोगे। अब समझाना भी तो पड़ता है, बार बार हटा रहे हूँ, लिख रहा हूँ। नेक्स्ट डीआई ये है। अब ये डीआई क्या कहना चाह रही है? स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द रिलेटेड क्वेश्चन। Following line graph represent the data regarding the number of people visited 5 different countries A, B, C, D and E. Each person visited to meet either Akshay, भरत और संजय। जो भी पर्सन जा रहा है, जो भी पर्सन टूर पे जा रहा है, वो या अक्षय से मिलेगा या भरत से मिलेगा या संजय से मिलेगा। किसी ना किसी एक से जरूर मिलेगा। और ए पर्टिकुलर कंट्री, एम बराबर नंबर ऑफ अडल्ट, जितने भी एडल्ट हैं उनको क्या बोल दिया? एम बोल दिया। और जितने भी किड है उनको क्या बोल रहा है? एन बोल रहा है। मतलब नंबर ऑफ अडल्ट, नंबर ऑफ किड बता दिया। इफ द सम ऑफ डिजिट ऑफ एम इज एन इवन नंबर, एम की जो सम ऑफ डिजिट है वो इवन नंबर है। एम कौन से एडल्ट वाले? अपने पास ग्राफ में क्या दे रखा है? टोटल दे रखा है, एडल्ट दे रखा है, किड दे रखा है। तो 500 और 350 850, मतलब इनके अलावा कम कंट्री ए में कोई नहीं है अडल्ट, और कोई नहीं जा रहा। ठीक है। तो अडल्ट वाले कितने हैं? 500। 500 का यूनिट डिजिट कितना हो गया? 5। 450 का यूनिट डिजिट 9। 650 का यूनिट डिजिट कितना? 4। 420 का यूनिट डिजिट 6। और 500 का यूनिट डिजिट 5। अब आपके मन में आ रहा होगा कि 650 का तो 13 होता है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट मतलब एक नंबर, सिर्फ एक नंबर में लेके आना है। तो 13 को वापस ऐड कर दो ना, कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 13 को वापस ऐड किया तो 3 और 1 4। एन की बात करें तो एन के कितने आ रहे हैं? 8, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 11 से 2 हो गया और यहाँ पे 7 हो गया। सारा डाटा आ गया अपने पास। अब बोल रहा है इफ द सम ऑफ डिजिट ऑफ एम इज एन इवन नंबर,
and sum of the digit of n is odd number, then the ratio of number of people visited to meet Akshay and Bharat is 11:4। अक्षय और भरत से जो मीट कर रहे हैं उनका रेशियो क्या हो जाएगा, 11:4 हो जाएगा। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, एम का इवन नंबर। एक मिनट में अलग डिनोट कर लेता हूँ, थोड़ा अलग कलर से डिनोट कर लेता हूँ एम और एन को। एम को मैंने रेड से कर लिया, तो एन को मैं किसी और कलर से डिनोट कर लेता हूँ। कलर 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 इससे कर लेता हूँ। ये कितना हो गया, 8, ये 6, ये 9 और ये 2 और ये कितना है, 7। अब आपको क्या बोला उसने, एम इवन नंबर, मतलब रेड वाला इवन होना चाहिए और एन ओड होना चाहिए, मतलब ब्लू वाला क्या होना चाहिए, ओड होना चाहिए। रेड वाला इवन कहाँ हो रहा है, 4 और ये 9। उसके अलावा इवन और ओड का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, इवन और ओड का, एम और एन का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, मतलब कंट्री सी की बात कर रहा है, सी कंट्री की बात कर रहा है। तो इसमें क्या है, रेशियो क्या दे रखा है, अक्षय से भरत को जो मिल रहे हैं ना, अक्षय टू भरत को जो मिल रहे हैं उनका रेशियो क्या दे दिया आपको, 11:4 दे दिया। तो रेशियो में टोटल कितना हो गया, 15। 15 की वैल्यू 1010 होगी क्या, कुछ ना कुछ संजय को भी मिल रहे होंगे ना, अभी अपने को नहीं पता, या फिर नहीं मिल रहे तो आगे कहीं बता देगा, मिल रहे हैं तो आगे बता देगा, अभी तक अपने को कुछ नहीं पता। If both the sum of the digit of m and the sum of the digits of n is the odd number, दोनों ही odd number हों, अगर दोनों ही odd number हों, दोनों odd कहाँ हो रहे हैं, देखो कहीं हो रहे हैं क्या, इसमें हो रहे हैं, कंट्री ई में। कंट्री ई में क्या हो रहे हैं, दोनों odd हो रहे हैं। तो कंट्री ई में अगर दोनों odd हो रहे हैं तो इसने क्या बताया, देन द परसेंटेज ब्रेकअप ऑफ द नंबर ऑफ पीपल विजिटेड टू मीट अक्षय, भरत और संजय से। अक्षय से 40%, भरत से 50% और संजय से 10%, टोटल 100% हो गया। कोई भी वैल्यू अपने आप में टोटल 100% होती है। 100% की वैल्यू कितनी है, ई के लिए 750 है। 750 का 40% किससे मिल रहे हैं, अक्षय से मिल रहे हैं। 750 का 40% कितना हो गया, 750 का 40% कितना हो गया, 300। 50% कितना हो गया, 375 भरत से मिल रहे हैं और 10% किससे मिल रहे हैं, संजय से। तो संजय वाले कितने हो जाएंगे, 750 के 75 हो गए। ठीक है, if both of the sum of digit m and the sum of digit of n is an even number, दोनों का sum of digit अगर even है, दोनों का sum of digit अगर even है, even वाले दोनों कहाँ आ रहे हैं, 5 8 9 6 4 9 और 6 2, ये आ रहे हैं दोनों इवन नंबर पे। डी कंपनी के इवन नंबर के आ रहे हैं। तो डी कंपनी के लिए क्या बोला है इन्होंने, आगे बताओ। देन द रेशियो, इवन नंबर, देन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पीपल विजिटेड टू मीट भरत एंड संजय। तो जो भरत और संजय से मिल रहे हैं उनका रेशियो क्या दे दिया आपको, 2:3 दे दिया डी के लिए। ठीक है, if the sum of the digits of m is an odd number and sum of digit of n is even number, m odd हो और n even हो, तो एक तो a में हो रहे हैं, एक बी में हो रहे हैं, ए और बी दोनों कंपनी में हो रहे हैं। ठीक है, तो दोनों के लिए ये रूल आ जाएगा, जो भी रूल है। ये रूल क्या कह रहा है, देन द परसेंटेज ब्रेकअप ऑफ द नंबर पीपल विजिटेड टू मीट अक्षय भरत एंड संजय, 20%, 70% और 10%। टोटल का 20% अक्षय से मिलेंगे, टोटल का 70% भरत से और टोटल का 10% किससे मिलेंगे, संजय से मिलेंगे। ठीक है, टोटल कितने हैं, जैसे ए की बात करूं, कंपनी ए के टोटल कितने हैं, 850। 850 का 20% कितना हो जाएगा, 850 का 20% कितना हो गया, 170 हो गया। ठीक है, एक टोटल का भी बना लेता हूँ मैं यहाँ पे ग्राफ, ताकि अपने को बाद में पीछे नहीं जाना पड़े बार बार, ये बाद में लिख लेंगे। टोटल ए के कितने हैं, अभी लिख लेते हैं 850। ये आपको दिख तो रहा है ना यहाँ पे, इस कलर से। कलर चेंज कर लेता हूँ, चलो अगर नहीं दिख रहा है तो चलिए, आई एम सॉरी अगर अभी तक नहीं दिखा है तो। 850, ये 170, ये 300, 375 और 75।
300, 375, 75 तो टोटल कितने 750। ये रेशियो क्या है 2:3। ये भी पता नहीं अपने को, ये कितना है 11:4। ये पता नहीं। ठीक है, तो 20% आ गए अपने पास, 170 आ गए। 850 का 70% कितना होता है 850 का 70% यानी 85 इंटू 7 कितना हो जाएगा 7×5 = 35, 8 तो 56 और 3 595। और 10% कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। ऐसे ही कंपनी बी के लिए बात करें, कंपनी बी का टोटल कितना है 600। 600 का 20% एक्सेस से मिलेंगे कितना 120। 600 का 70% कितना 420 किससे मिलेंगे भरत से। और 600 का 10% यानी 60। 60 किससे मिलेंगे संजय से। टोटल कितना 600। मेरी वजह से कट रहा है क्या? नहीं, साइड में लिखा है ठीक है। और सी और डी के टोटल और देख लो, सी के टोटल 1010 और डी के टोटल 750। सी के टोटल कितने 1050 और डी के टोटल मेरे 750। ई में कैसे आ गई, एक मिनट। अच्छा, ई के ही है 750 तो डी के टोटल कितने 800 है। उस ग्राफ से अपने पास इतनी ही डाटा आ सकती है, वो अपन ने यहाँ पे लिख ली। अब अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं। इफ द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ पीपल विजिटेड टू मीट संजय इन कंट्री ए बी सी टेकन टुगेदर इज 405/3। एवरेज पीपल बता रहा है संजय से मिलने वाले ए बी सी कंपनी के कितने 405/3। 405/3 अगर एवरेज है तो 3 का टोटल कितना हो जाएगा 405 हो जाएगा। इसका ए बी सी का जो संजय से मिल रहे हैं, ए बी सी जो संजय से मिल रहे हैं, ए के कितने 85, बी के कितने 60 है, सी के हमें पता नहीं। 85 और 60 किसके हैं ए और बी के। 85 + 60 कितना हो गया 145। सॉरी 145 अगर ए और बी के हो गए तो सी के कितने हो जाएंगे, सी के कितने हो गए 260 हो गए। अगर सी के आपको पता चल गया, सी के कितना पता चला आपको 260 पता चल गया। ये वैल्यू कितनी है 260। ये 1050 नहीं, ये 1010 था। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहे हैं, एंड रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एडल्ट टू किड हु विजिटेड कंट्री सी टू मीट एक्से इज 23:32। ठीक है, देन अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ किड्स विजिटेड सी टू मीट एक्से। ठीक है, निकालते हैं अपन आगे। अब अपने को इतना पता चल गया 260 पता चल गया संजय से मिल रहे 1010 टोटल है। रिमेनिंग कितने हैं, रिमेनिंग का रेशियो एक्स से और भरत से जो मिल रहे हैं 15। 1060 1010 में से 260 माइनस कर दोगे तो कितना हो गया 750। ये 750 कौन है जो अक्षय और भरत से मिल रहे हैं। अक्षय और भरत से रेशियो में टोटल कितना है 15, तो 15 की वैल्यू 750, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 50। मतलब अक्षय से जो मिल रहे हैं वो कितने हैं 550 और भरत से जो मिल रहे हैं वो कितने हैं 200 है। आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, एंड द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ अडल्ट टू किड। अडल्ट से किड का रेशियो दे रखा है जो कंट्री सी के अंदर किससे अक्षय से मिलते हैं। कंट्री सी में जो अक्षय से मिलते हैं, कंट्री सी में जो अक्षय से मिलते हैं उनका टोटल कितना है 550 है। उनका टोटल कितना है जो कंट्री सी में अक्षय से मिलते हैं 550। रेशियो कितना है 23:32। 23:32 यानी 55। 55 की वैल्यू 550 तो एक की वैल्यू 10, तो इस 23 की वैल्यू कितनी हो गई 230। मतलब अडल्ट कितने 230 मिल रहे हैं और किड कितने मिल रहे हैं 320। देन अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ किड विजिटेड कंट्री सी टू मीट अक्षय। जितने भी किड विजिट कर रहे हैं ना कंट्री सी के अंदर, वो अक्षय से कितने किड मिलते हैं, अक्षय से कितने किड मिल रहे हैं 320 मिल रहे हैं। टोटल किड कितने जा रहे हैं, टोटल किड कितने हैं। अब ये बताओ टोटल किड आपको पता होगा, कंपनी सी की बात कर रहे हो। ये मैं सारा हटा ही देता हूँ, यहाँ पे अपने पास कोई काम नहीं आएगा। कंपनी सी में टोटल किड कितने हैं आपके पास 360। 360 में से 320 किससे मिल रहे हैं, एक्सेस से मिल रहे हैं। तो 360 का 320 कितना परसेंटेज है ले लो, 0 से 0 8 और ये 9। तो 100/9 आपको पता है कितना होता है 11.11। तो साथ में 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना परसेंटेज आ जाएगा 88.88% यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। अब इसमें जो भी अपने को डाटा एक्स्ट्रा निकालना पड़ा वो आगे वाले क्वेश्चन में क्या आएगा, नहीं काम आएगा।
क्योंकि वो इफ लगा के उसी क्वेश्चन के लिए सिर्फ डाटा दिया हुआ था। अब 1010 ये रेड पेन से जो लिखा था ना, वो टोटल है, वो पहले 1050 लिख दिया था मैंने। इफ n इज द सम between the number of people who visited country E to meet Akshay and Bharat, and n is 90 less than the sum between the number of people who visited country A to meet Akshay and Bharat। ए में जो अक्षय और भरत से मिल रहे हैं, ए में जो अक्षय और भरत से मिल रहे हैं वो कितने हैं? 170 और 595, 170 और 595 है। 170 प्लस 595 कितना हो गया? 5 9 7 16, 6 और 1 7, 765 हो गया। इसने क्या बोला? एंड एन इज 90 लेस देन द सम बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड कंट्री ए टू मीट अक्षय एंड भरत। अक्षय और भरत से कितने मिल रहे हैं? 765। 765 से क्या है? 90 कम। 765 से 90 कम करोगे तो कितना हो गया? 675 हो जाएगा। ये 675 कौन है? एन की वैल्यू है। अब इसने क्या किया? इफ एन इज द सम बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड कंट्री ई टू मीट अक्षय और भरत, जो ई कंपनी से अक्षय और भरत से मिल रहे हैं, अक्षय और भरत से मिल रहे हैं, वो कितना है? 300 और 375 यानी 675। तो मेरे पास भी 675 ही आ रहा है। मेरे पास भी तो 675 ही आ रहा है। ये भी यही कहना चाह रहा है। ठीक है, तो आगे अपने से क्या निकलवा रहा है? देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड कंट्री ए एंड ई टुगेदर टू मीट संजय। ए और ई से जो संजय को मिल रहे हैं, देन व्हाट इज द एवरेज पूछ रहा है। ए और ई से जो संजय को मिल रहे हैं उनका एवरेज पूछ रहा है। ए से कितने मिल रहे हैं? 85 मिल रहे हैं। बी से ई से कितने मिल रहे हैं? 75 मिल रहे हैं। तो 85 और 75 का रेशियो, 85 और 75 का एवरेज क्या आ गया? 85 और 75 का एवरेज क्या होता है? 80 होता है। डी ऑप्शन हो जाएगा। अब आपसे ये एन की वैल्यू निकलवा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये क्या कोई मतलब था इस चीज का? नहीं था। आपको क्वेश्चन ये पढ़ना था सिर्फ। देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड कंट्री ए एंड कंट्री ई टू मीट संजय। ए और ई से संजय से जो मिल रहे हैं वो अपने को पता है कितने हैं? 85 और 75। 85 और 75 का एवरेज क्या हो जाएगा? 80 एवरेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 300 पीपल विजिटेड कंट्री डी टू मीट अक्षय। कंट्री डी से जो मिल रहे हैं अक्षय को वो कितने हैं? 300 पीपल है। कंट्री डी कौन सी? ये है। तो अक्षय को जो मिल रहे हैं वो कितने हो गए? 300। अगर अक्षय वाले 300 हो गए, टोटल 800 है, तो भरत और संजय का टोटल कितना हो जाएगा? इन दोनों का टोटल 500 हो जाएगा। रेशियो में टोटल कितना है? 3 और 2 5। 5 की वैल्यू अगर 500 हो तो 2 की वैल्यू क्या? 200 और 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 300 हो जाएगी। ठीक है। इफ 11/6 ऑफ पीपल विजिटेड कंट्री डी टू मीट अक्षय, अक्षय से जो मिल रहे हैं कंट्री डी के अंदर कितने मिल रहे हैं? 300 मिल रहे हैं। उनका 11/6, 11/6 कितना हो गया? 550। ये 550 कौन है? विजिटेड कंट्री सी टू मीट अक्षय। ये 550 किससे? सी से। सी कंट्री के अंदर अक्षय से मिल रहे हैं। सी कंट्री में जो अक्षय से मिल रहे हैं वो कितने? 11। 11 की वैल्यू 550, तो एक की वैल्यू 50, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? 200। तो 550 प्लस 200 कितना? 750। टोटल 1010। तो संजय से मिलने वाले कितने हो जाएंगे? 260 हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं आगे? Then what is the difference between the number of people who visited country D and country C to meet भरत? कंट्री D और C से जो भरत को मिल रहे हैं उनका डिफरेंस पूछ रहा है। कंट्री D से भरत को मिल रहे हैं वो कितने हैं? 200। कंट्री C से जो भरत को मिल रहे हैं वो कितने हैं? 200। तो 200 और 200 का डिफरेंस क्या हो गया? 0 आंसर हो जाएगा। 53 का आंसर क्या हो जाएगा? 0। तो जो भी इस क्वेश्चन के लिए अपने को डाटा मिला और वो अपन ने जो नोट किया वो हटा दो। आगे वाले क्वेश्चन में उस डाटा को हम काम में नहीं ले सकते क्योंकि वो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए डाटा था। ठीक है। नंबर ऑफ पीपल विजिटेड कंट्री बी टू मीट अक्षय इज 5/7 लेस देन द नंबर ऑफ पीपल विजिटेड सेम कंट्री टू मीट भरत। जो कंपनी बी है उसके अंदर जो अक्षय से जो मिल रहे हैं ना वो कितने? 5/7 कम है। किससे? जो सेम कंट्री बी के अंदर भरत से मिल रहे हैं। बी में भरत से कितने मिल रहे हैं? बी में भरत से 420 मिल रहे हैं, तो अक्षय से कितने मिल रहे हैं? 120 मिल रहे हैं, आपको पता है।
5/7 कम है, मतलब 2/7 मिल रहे हैं। 7 की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 420। तो 1 की वैल्यू क्या हो गई, 20। तो 5, 2 की वैल्यू, 1 की वैल्यू क्या होगी, 60। तो 2 की वैल्यू 120। यही डाटा अपने को, अपने जो निकाला है वो उसमें भी यही डाटा दे रखा है अपने को, तो इसकी अपने को कोई नीड नहीं है। द सम ऑफ द नंबर ऑफ पीपल विजिटेड कंट्री बी एंड कंट्री ई टू मीट संजय। कंट्री बी और कंट्री ई से जो संजय को मिल रहे हैं उनका सम कितना है, 135। कंट्री बी में जो संजय से मिल रहे हैं वो कितने हैं, 60। कंट्री ई में जो संजय से मिल रहे हैं वो कितने हैं, 75। ये भी सम 135 है, हमें पता है। सॉरी। देन आगे पूछा क्या है, हाउ मेनी पीपल विजिटेड कंट्री ई टू मीट संजय। कंट्री ई में जो संजय से मिल रहे हैं वो कितने पीपल हैं, 75 है। हमें डायरेक्ट ही पता है, निकालने की कुछ नीड नहीं थी। अब ये जो ग्राफ था ना, वो अब मैं एक सच्चाई बताता हूँ, यही ग्राफ अगर एसबीआई पीओ में आया, मान लो किसी भी एग्जाम में आया, आईपीएस पीओ मेंस में आएगा, प्री में नहीं आएगा, ये ग्राफ देख के क्या करोगे, पता नहीं कितना डाटा निकालना है, नहीं कर पाऊंगा मैं तो। कैसे करेंगे यार, यहाँ पे मतलब सम ऑफ डिजिट देखना है, वो इवन है या ओड है। बट क्या इस ग्राफ में कुछ ऐसा था जो आप नहीं कर सकते, समझाने के साथ साथ शायद हो सकता है कितने, अभी मैं बताता हूँ कितने मिनट। टोटल नंबर ऑफ किड्स इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ अडल्ट। टोटल नंबर ऑफ किड्स इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ अडल्ट। तो टोटल नंबर ऑफ किड कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ किड कितने हैं, 350 ए में, 150 बी में, टोटल 500। 500 प्लस 360, 860। 860 प्लस 380 कितना हो गया, 860 प्लस 380, ये कितना था, 500 और 500 और 700, 1200, 1240, 1240 प्लस 250 कितना हो गया, 1490 हो गया। 1240 प्लस 250 कितना हो गया, 1490। ये कितना परसेंट है एडल्ट का, एडल्ट वाले कितने हैं, एडल्ट वाले कितने हैं, 500 और 450 और 650। 650 और 450 कितने हो गए, 1100। 1100 और 500, 1600। 1600 और 500, 2100। 2100 और 420, 2520। 2520 का ये 1490 कितना परसेंटेज है, आपसे ये पूछ रहा है। तो कट कर दो, जो जो कट हो रहा है, 0 से 0, 2 से कट गया ये 50, और ये कितना हो गया, 4 से कट कर दो तो ये कितना 25, और ये कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, 63। कितना हो गया, 25 निमा के 225, 22, 25 चौक 100, 122, 12, 25 और 12, 37। 3725 डिवाइड बाई 63 कितना आ रहा है, लगभग 6 के आसपास आ रहा है। तो 6 पे जाएगा तो कितना हो जाएगा, 378। लगभग 60 से हल्का सा कम, 60% से हल्का सा कम, क्योंकि 60% ऊपर जा रहा है। 60% से हल्का सा कम क्या, बी ऑप्शन कितना, 59.12%। ये इस क्वेश्चन का हो गया। अब आपको मैं बताता हूँ, देखो मेरे को समझाते हुए, समझाने के साथ साथ इस क्वेश्चन में कितना टाइम लगा, 12 और 5, 17 मिनट में ये क्वेश्चन अपन ने समझाने के साथ कंप्लीट कर लिया। यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है, मैं करता हूँ या आप करते हो, आप मैक्सिमम 5 से 6 मिनट में ये क्वेश्चन कंप्लीट कर जाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं था जो आपको निकालने में, जैसे डाटा निकालने में ज्यादा नीड पड़ रही हो या कुछ और निकालने। शुरुआत की वो जो 3 से 4 स्टेप थी वो समझनी थी, उसके बाद आपके पास डाटा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकालना था। पर क्वेश्चन 1 मिनट मानते हो, 3 मिनट पहले मानते हो, तो 8 मिनट में 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन सारे 1 नंबर के नहीं होंगे, आएंगे तो वैसे भी 2 से 3 क्वेश्चन ही आएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे। कितने आएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन, क्योंकि देखो एसबीआई पीओ मेंस की अगर मैं बात करूं तो टोटल क्वेश्चन आपके पास कितने आते हैं, 35 क्वेश्चन आते हैं। उसमें से 25 क्वेश्चन की मार्किंग क्या होती है, 2 नंबर की, और बचे हुए 10 क्वेश्चन की मार्किंग क्या होती है, 1 1 नंबर की। तो ये तो टोटल 10 हो गया, और ये टोटल 50, टोटल 60 नंबर का पेपर होता है। अगर ये डीआई आई तो ये डीआई 4 से 5 नंबर की आएगी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, टोटल 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 4 से 5 नंबर का आएगा। तो ये आप 8 मिनट में ले सकते हो, तो कोई बुराई नहीं है इसमें। आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आया है, अच्छे से समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ये देख लो, मैं स्टार्टिंग में नहीं बोला था कि चैनल को सब्सक्राइब करो ही करो, करो ही करो, वरना आगे वीडियो मत देखो। करना है तो करो यार, मत करो। पसंद, जिसको पसंद आएगा वो जरूर करेगा, जिसको नहीं आएगा वो मत करो। जिसको नहीं आ रहा उसने नहीं, उसने कर भी रखा है, वापस हटा लो। अगर अच्छा करूंगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा।
अच्छा कराऊँगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच सेशन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।